बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। इस बार के चुनाव में दो धड़ा आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें भाजपा, जेडीयू और अन्य दल शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हैं। एनडीए में अभी सीटों का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। वहीं सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने में महागठबंधन ने बाजी मारी है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फार्मूला करीब करीब तय हो चुका है। फार्मूला दो स्तरीय है। फार्मूले के तहत आरजेडी अपने कोटे से वाम दलों को सीटें देगा। वहीं कांग्रेस कोटे में निर्धारित सीटों में ही रालोसपा की हिस्सेदारी होगी। आरजेडी कोटे से तीनों वाम दल मसलन सीपीआई, सीपीएम और माकपा माले को सीटें दी जाएंगी। 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ सीटें मुकेश साहनी नेतृत्व वाली वीआईपी दल को दी जाएंगी। आरजेडी ने अपने ही कोटे से बीएसपी और दूसरे छोटे छोटे दलों के लिए भी कुछ सीटें रखी हैं जिन्हें रणनीति के तहत महागठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तरह आरजेडी खुद करीब 130 से 135 सीटों पर उतर सकता है। महागठबंधन के दूसरे बड़े दल कांग्रेस को अपने कोटे से ही रालोसपा को संतुष्ट करना है। दोनों बड़े दलों में इस बात पर सहमति है कि सीट का आवंटन का आधार दलों के पास विधानसभा क्षेत्र विशेष में उम्मीदवारी योग्य चेहरा होना चाहिए। महागठबंधन के सूत्रधार लालू प्रसाद ने इस फार्मूले को ही सीट बंटवारे का आधार बनाया है। आरजेडी ने दो टूक खंडन किया है कि उनकी पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम से कोई बात नहीं हुई है। अगर आप एनडीए की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7 सितंबर को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। ठीक उसी दिन एनडीए के घटक दल एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार संसदीय दल की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों के बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हो पा रही है। दोनों दलों के बीच तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई बीच बचाव भी नहीं कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। इस पर जेडीयू ने शुरुआती दौर में प्रतिक्रिया भी दी थी, लेकिन अब जेडीयू का कोई प्रवक्ता बयान नहीं दे रहा है। जेडीयू ने चिराग पासवान का काट निकाल लिया है। नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करा लिया है। जिस तरह चिराग बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, उसी तरह नीतीश ने भी एक बड़े दलीय चेहरे को सामने रखकर जवाब दे दिया है। इस कवायद से ये बात साफ हो गई है कि जेडीयू चिराग पासवान को ज्यादा भाव देने वाली नहीं है। ये खबर भी है कि चिराग पासवान 7 सितंबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला इस संबंध में होगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के सामने एलजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी द्वारा हर जिले में 2 स्तर के प्रत्याशियों के नामों की सूची तैयार कराई जा रही है। जिलों का दौरा करने वाले पर्यवेक्षकों को हर विधानसभा क्षेत्र से 10-10 प्रत्याशियों की लिस्ट मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अब प्रदेश स्तर पर हर विधानसभा के अनुसार कैंडिडेट की सूची की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद उसे एआईसीसी को भेजा जाएगा। 7 सितंबर से 50 से 55 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन होगा। इसके बाद ये क्रम अन्य सीटों के लिए जारी रहेगा। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 1 सितंबर से होने वाली रैली को राष्ट्रीय शोक के कारण स्थगित कर दिया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।